जिया, जिया मैंने बहुत सोचा, पर दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। तुम घर वापस चलो। नहीं शेखर, मैंने तुमसे पहले भी कहा है और अब भी मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि मेरी मौत की सच्चाई घर वालों को मत बताओ। शेखर, तुम घर लौट जाओ। तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़कर? जिया, माना कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं, पर इतना बुरा भी नहीं हूं। मैं तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। पर शेखर, तुम्हें घर नहीं जाना तो मत जाओ, पर मुझे सबसे पहले तुम्हारा कोई रहने का बंदोबस्त करना होगा। फिर हम एक अच्छे डॉक्टर से मिलेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी आसानी से हम सबको छोड़कर नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। That's my promise. कब तक ऐसे बुत की तरह खामोश बैठे रहेंगे? जब से वो चली गई है, ना आप कुछ बोल रहे हैं ना किसी की बात का जवाब दे रहे हैं। अगर उसके जाने का इतना ही अफसोस है ना आपको, तो जाइए और जाकर ले आइए उसे। लेकिन एक बात याद रखिए, वो लड़की इतना अफसोस करने के लायक नहीं थी। बहुत खराब थी, कंगाल करके चली गई हम सबको। सारा प्यार, सारा विश्वास लूट कर ले गई। अब न किसी से प्यार करने का मन करेगा और ना ही किसी पर विश्वास करने का। बहुत खराब थी, बहुत। I can't believe, माँ, कि जिया कैन बी दिस हार्टलेस। इस घर में जहां आज खुशियों का शोर होना चाहिए था, उसने शमशान जैसी खामोशी भर दी है। उसने हमारे रिश्ते को ऐसे तोड़ दिया जैसे हमारे रिश्ते की उसको कोई वैल्यू ही नहीं है। मेरे प्यार में क्या कमी थी, माँ? नहीं क्षोम, क्षोम शायद वो तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं थी। तो मुझे उससे प्यार हुआ क्यों, माँ? क्षोम प्लीज प्लीज संभालो अपने आप को। देखो, भगवान जो भी करते हैं ना, अच्छे के लिए ही करते हैं। अच्छा ही हुआ ना कि हम सबको जिया की असलियत शादी से पहले ही पता लग गई। जरा सोचो, शायद आज के बाद खुशियां तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए रूठ जाती। पता नहीं क्यों, माँ, इस दौरान जो कुछ भी हुआ, मेरा दिमाग तो उसे एक्सेप्ट करता है, लेकिन पता नहीं क्यों अभी भी मेरा दिल कहता है कि जिया ऐसी नहीं हो सकती। ये मेरे एक फ्रेंड का मकान है और आज से तुम यहीं रहोगी। चलेगा ना? चलेगा क्यों नहीं। अब चलने के लिए जिंदगी बची कितनी है? जितनी बची है उतनी काटनी है। जिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। अभी तुम आराम करो, मुझे थोड़ा काम है, काम निपटा के तुमसे मिलता हूं। ओके, बाय। बाय। सब तैयारियां हो गई हैं। हाँ, मैं आ रहा हूं।
आप ये कहाँ है वो मैड गर्ल, कहाँ है? चिकी बुआ, आपको बंद किसने किया? मैंने बंद किया इस चुड़ैल को। पूछो इसे मुझे क्यों बंद किया अंदर? क्यों बंद किया तुमने? मी टेलिंग हर कि जिया के हेयर इतने लॉन्ग नहीं है, इसे कटवाने पड़ेंगे। तो ये क्या करेंगे पता है? ये मुझे अंदर लॉकिंग। देखो बॉस, इस चुड़ैल से बाल अपुन नहीं कटवाएगा। आपने जो कहा वो मैंने किया। वो जिया के टेस्ट भी दिन भर देखती रहती, लेकिन बता देती, इस चुड़ैल से बाल मैं नहीं कटवाऊंगा। हेलो कदम, मैं बोल रहा हूँ। क्या कर रहे? मामू को क्यों फोन लगा रहे थे? अरे अब क्या हुआ मालिक? तुम्हारी भांजी के बाल कटवाने हैं। और ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं यहाँ पे किसी और को नहीं बुला सकता। उसे सिर्फ चिकी बुआ से ही बाल कटवाने होंगे। लो, बात करो। टॉक। हाँ बोल मामू। क्या बच्चा, काय को परेशान कर रही थी तू उसे? अरे मामू पर अरे मैं बोल रहा हूँ तू टेंशन मत ले, मैं पहुंच रहा हूँ उधर। अब जब तक वो जैसा जैसा बोलता वैसे ही कर। हैं? चल मैं आता। आयला मामू पण। निशना, निशना कहाँ है? बच्चा तू तो एकदम। ए मामू, लगती है ना एकदम जिया पांडे। लगती है? तू तो एकदम वैसे ही दिखती है। नहीं, उससे पहले तुम्हें अपनी जबान, I mean, भाषा पर कंट्रोल करना होगा। ए, तेरी जिया बहुत क्या हाई क्लास है क्या? Hi, I'm Jia Pandey. And let me tell you one thing, Mr. Shekhar Pandey. This Badbar Chiki has done good job. What's it, Mr. Pandey? वेरी गुड। सबसे पहले ये काम, एक बार ये फोटोग्राफ्स दोबारा देख लो। ये है मेरी माँ रुक्मणी पांडे। इन्हें डायबिटीज है, चाय में शक्कर नहीं लेती। ज्ञान पांडे हार्ट पेशेंट है
और जिया से बहुत प्यार करती है, बरोबर? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शोम। क्या हुआ? इसे तुम जानती हो ना? हाँ। कल से तुम्हें मेरे घर में जिया की जगह लेनी है। यस बॉस। तो फिर कल सुबह। ये तो वेरी गुड एक्टिंग करती है ना? बस अब गॉड करे कि इस पर किसी को डाउट ना हो। नहीं होगा। जब मुझे नहीं हुआ तो किसी और को भी नहीं होगा। वेरी ट्रू। पर शेखर, टेल मी, टिल टुडे तुमने मुझे बताया नहीं कि ये तुम्हें मिली कहाँ? निस्ना को पहली बार रेस्टोरेंट में देखकर मैं चौंक पड़ा। मेरी समझ में नहीं आया कि जिया वहां ऐसे कैसे। मैं घबरा गया। पर बैठते ही निस्ना ने मुझे देख लिया, पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैं समझ गया कि ये जिया नहीं बल्कि जिया की हमशक्ल है। फिर मैंने जब इन लोगों की सारी बात सुनी तब मुझे समझ में आया कि ये उन दो अंग्रेज़ों को फंसा रहे थे। बस तभी मुझे लगा कि मुझे मेरी मंजिल मिल गई है। तभी मैंने इनके पीछे एक डिटेक्टिव लगा दिया। उसने मुझे इनकी सारी इंफॉर्मेशन दी और ये भी बताया कि ये दोनों एक नंबर के ठग हैं। फिर मैं एक रोज़ इनके घर पहुंच गया। पहले तो इन दोनों ने मेरा काम करने से इनकार कर दिया, पर जब मैंने इन्हें पैसे दिखाए तो ये झट मान गए। उसके बाद मैं जिया के डॉक्टर से मिला और मैंने उसे भी खरीद लिया। प्लानिंग के हिसाब से जिया को उसने बोल दिया कि जिया सिर्फ 3 महीने की मेहमान है। What a solid planning! You are great. क्या करे चिक्की बुआ, मोहब्बत में ये सब कुछ करना पड़ता है। एंड एज यू नो, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तेरे लिए भी दूसरा बनाऊं क्या? ये क्या तू अभी तक ये पहले ही नहीं खत्म किया? क्या है? क्या प्रॉब्लम है? नहीं रे। नहीं रे, तेरे चेहरे से साफ दिख रहा है कि तू किसी टेंशन में है। देख ना, आज तक अपुन ने बहुत लोगों को टोपी लगाया और टोपी लगा के यूं निकल भी गया, लेकिन कभी किसी के पास वापस नहीं गया। इस बार समझ गया। इस बार तेरे को शोम के बारे में सोच सोच के घबराहट हो रही। मामू, उसे तो अपुन ने 12 लाख का चूना लगाया था। ए मामू, मालूम पास करके कैसी एक्टिंग की थी ना अपुन ने। चोर चोर पकड़ो पकड़ो। और जब शोम ने तेरे पास आके पूछा था क्या हुआ? सर, वो चोर आपके 12 लाख रुपए लेकर भाग गया। हाँ, उसके पास इतना बड़ा चाकू था शोम, उसे पकड़ो, कुछ करो। मामू, लेकिन अभी फिर से उसी की लाइफ में वापस एंट्री लेनी है यार। कभी उसने मेरे को पहचान लिया तो उस बेचारे को फोकट में ऊपर जाना पड़ेगा। आयला। अच्छा निस्ना, मुझे एक बात बता, तू आज तक कभी पकड़ी गई है? नहीं ना? क्योंकि ऊपर वाले का हाथ तेरे ऊपर है। और फिर तेरे अंदर खास बात तेरे को मालूम क्या है? तू हर कैरेक्टर को इतना अच्छा अपने अंदर डालती है कि 0.00001% भी किसी को डाउट नहीं होता है? और वैसे ही बच्चा, शोम की जिंदगी में निस्ना को नहीं, जिया को वापस जाना है।
इसलिए तू अब ये समझ कि तू जिया है, जिया। मैं जिया जिया पांडे। मैं जिया पांडे हूँ, जिया पांडे। भगवान, जिन रिश्तों के सहारे मैं जिंदा थी, उन रिश्तों को मैं खुद ही तोड़ के आई हूँ। सिर्फ रिश्ते ही नहीं तोड़े, उनके दिल भी तोड़े हैं मैंने। बहुत गहरे घाव देकर आई हूं मैं उन लोगों को। अब उन घाव को भरने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैंने वो घर तुम्हारे भरोसे छोड़ा है, अब उस घर की रक्षा भी तुम्हें ही करनी है। बाबा बहुत भावुक इंसान है, उन्हें मुझे भूलने की शक्ति देना, जरूर देना भगवान। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, बताइए ना क्या कर रहे हैं? तो कह रही थी ना मैं उसे भूल जाऊं, तो उसे भुलाने की कोशिश कर रहा हूं। अरे एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या सुनाना चाहती हो तुम? तुम्हारी प्रॉब्लम ये है रुक्मिणी कि तुम बोलती बहुत हो और फिर अपने ही कह पर पछताती हो। इस बार तुमने जो कहा ना वो गलत नहीं था। क्या दिया उसने हमें? क्या दिया उसने हमें? धोखा ही तो दिया ना। जिंदगी भर बेटी होने का धोखा दिया उसने हमें। हमने उस धोखे पर विश्वास कर दिया और उसने हमारे विश्वास पर खंजर घोंप दिया। क्यों याद रखे उसे? बताइए क्यों याद रखे उसे? कोई याद नहीं करेगा उसे। इस घर में कोई याद नहीं करेगा उसे। हम उसके बगैर जीना सीख लेंगे। हम भूल जाएंगे उसे। उसके बिना जीना सीख लेंगे हम लोग। मैं भी सीख लूंगा, सीख लूंगा। अभी शुरुआत है ना रुक्मिणी, इसलिए थोड़ा, लेकिन मैं भुला दूंगा उसे। बहुत मुश्किल होगा उसे भुलाना, लेकिन भुला दूंगा। ये देखो, इसका सारा सामान, इसे फेंक दूंगा मैं। इसके साथ उसकी सारी यादें भी फेंक दूंगा मैं।